बहुत ही मज़ेदार आज हम बीफ की रेसिपी लेकर आए हैं कि जो कि झटपट से बन जाएगी। जिसको नहीं बनाना आता वो भी बनाएगा और बहुत ही शानदार ये रेसिपी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनें, कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगी। मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआओं के साथ। तो बीफ हमने ले लिया, उसको अच्छा से वॉश करके धो लिया है। हड्डी वाली भी है इसके अंदर बोटी, और दूसरी भी है गोल बोटी भी। आप जिस तरह का भी चाहते हैं वो ले सकते हैं। हमने एक प्याज डाला है और 3 टमाटर डाले हैं। इनको हमने काट कर जो के पीसेस में काट के आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं। इसके अंदर 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है, 1 चम्मच नमक शामिल किया है, हाफ चम्मच हमने सुरख मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी, और इसके साथ हमने बेसिक से दूसरे मसाले यानी 1 चम्मच हमने इसके अंदर भर कर धनिया पाउडर का शामिल किया है, और हाफ टी स्पून के करीब हमने इसके अंदर गरम मसाले का शामिल कर दिया है। और इसके अंदर पानी आपने उतना डालना है कि आपका जो ये बीफ है ये इसके अंदर डिप हो जाए, यानी कि उतना ही आपने इसके अंदर डालना है। हमने तकरीबन 1 से 1.5 गिलास इसके अंदर डाला है। उसके साथ ही आपने इसके अंदर 2 चम्मच के करीब भरकर जो है खाने वाले चम्मच वो आपने इसके अंदर घी या ऑयल शामिल कर देना है, और इसको आपने ढक कर तकरीबन आपने इसको 25 से 30 मिनट के लिए आपने इसको पकाना है। इसके साथ आपने कुछ खड़े मसाले भी शामिल करने थे, वो भी आपने इसके अंदर डाल देने हैं। यानी कि आपने दालचीनी का टुकड़ा डालना है, और लौंग कुछ शामिल करने हैं, ब्लैक पेपर शामिल करनी है, साथ ही आपने कड़ी पत्ता शामिल कर देना है, एक बड़ी इलायची शामिल कर देनी। इसको ढककर आपने तकरीबन हमारा 25 से 30 मिनट लगे, और बहुत अच्छा सा हमारा ये चिकन देखें बहुत अच्छा सा गल भी चुका है। अगर मज़ीद इसको गलाना है आपने इसके अंदर से जो टमाटर हमने डाले हैं उसके आपने छिलके अलग कर लेने हैं, क्योंकि छिलके इसके हार्ड होते हैं, वो अच्छे नहीं लगते मुंह में आते हुए। तो आपने इन सबको अलग कर लेना है, और बहुत ही अच्छा और मज़ेदार देखें घी भी इसका छूट गया है, और बहुत ही अच्छा सा ये गल भी चुका है। अब मैं आपको दिखाऊंगी ये कितना अच्छा सा गल चुका है। इसके साथ ही आपने टमाटर जो थे इसके अंदर ही आपने इसको मिक्स कर देना है, ताकि ये बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ सके। और देखिए मसाला तो इतना अच्छा, और साथ ही हमारा इसके अंदर पक चुका है। कुछ लोग होते हैं कि जो अलग से वो भी फ्राई करके डाल सकते हैं, लेकिन ये इतनी आसान और इजी रेसिपी आपको बताई है कि आप जो है झटपट से बना लें। जिसको नहीं भी बनानी आती वो भी बना ले, इतनी मज़े की ये रेसिपी है। उसके बाद हमने 1 चम्मच के करीब जो है सालन वाला वो आपने भर कर इसके अंदर मज़ीद घी का शामिल कर देना है, ताकि इसकी बुनाई बहुत अच्छी सी हो सके। अगर इस पॉइंट पे आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये आपकी तरफ से प्यार और मोहब्बत होती है। बीफ हमारा बहुत अच्छा सा गल चुका है, ये देखें अच्छा सा बहुत ही सॉफ्ट हो चुका है। लेकिन अगर मज़ीद इसको आपने करना है तो आपने इसकी भुनाई बहुत अच्छी सी करनी है। इसको हम तकरीबन 10 मिनट लगेंगे, और इसको खूब अच्छे सी इसकी भुनाई करेंगे। इतना मज़ेदार ये है कि टेस्ट तो इसका ज़ुबान से जाता ही नहीं है। 1 चम्मच भर के आपने इसके अंदर ज़ीरे का शामिल कर देना है, और आपने हाफ टी स्पून के करीब इसके अंदर गरम मसाला मज़ीद शामिल करना है, क्योंकि पहले हमने तो सिर्फ चुटकी ही लगाई थी। अब आपने इसके अंदर लास्ट में क्या डालना है, दही हमने इस पॉइंट पे आके शामिल करना है, क्योंकि जब ये हमारा घी निकल आए उसमें से अलग हो जाए और मसाला हमारा बहुत ही अच्छा सा भुनाई हो जाए, तो फिर आपने इसके अंदर 1 भर के चम्मच जो है बड़ा वाला आपने इसके अंदर दही का शामिल कर देना है, यानी कि हाफ कप के करीब आपने इसके अंदर दही शामिल कर देना है। साथ ही आपने 3 से 4 सब्ज मिर्च साबुत इसके अंदर शामिल करनी है। वो बहुत ही अच्छी लगती हैं, क्योंकि साबुत मिर्च अगर इसके अंदर हो तो बहुत ही अच्छी और जायका भी आता है इसके अंदर। अब मज़ीद इसको अगर आप मज़ीद इसका टेस्ट इन्हेंस करना चाहते हैं तो इसके अंदर 2 लेमन का रस शामिल कर दें, और साथ ही आपने हरा धनिया इसके अंदर शामिल कर देना है। मज़ेदार हमारी ये रेसिपी बनकर रेडी हो गई है। तो इसके साथ ही अब हम इसको करेंगे डिश आउट। तो देखें कितनी टेस्टी और कितनी लाजवाब मज़ेदार, खाने में ऐसे के जैसे मुंह में घुलती जाए।
अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे अपना कमेंट्स में राय ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ ही अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, फिर मिलूँगी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।